देख सकते हैं किस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं स्टूडेंट आक्रोश हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रशासन भी तैनात है। अरे जब दलित बहुजन की बात आती है तो इसी तरह से प्रशासन बैरिकेडिंग कर देती है। हम लोग रुकेंगे नहीं। देखा देख प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट का आक्रोश है, गुस्सा है। देख सकते हैं मानने वाले नहीं है। ये देखिए स्वर्ण समाज के लोग जब विरोध किए तो किसी प्रकार का कोई हुजूम नहीं हुआ है, कोई हल्ला नहीं हुआ है। लेकिन वही जब एक दलित समाज की लड़का स्टूडेंट जब विरोध कर रहे हैं तो किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा टांगा जा रहा है। देख सकते हैं 10% वाले को जीत होगा या 90% वाले? 90% वालों की जीत होगी और हमेशा होती आई है। 1947 में भी हमारी जीत हुई है और आज भी हमारी जीत होगी। अब कहीं ना कहीं धरना दे दिए हैं रोडों पे, बीच चौराहा पे। देख सकते हैं हम सबको बैठा देंगे और हमारा गाइडलाइंस इन लोगों को जारी करना होगा किसी भी कीमत पर। सरकार की जो ये नीति है, सरकार चाहती है कि ओबीसी SC ST का आवाज को दबा देंगे। तो हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम अपने आवाज लड़ना जानते हैं। जब तक अगर ओबीसी बिल को लागू नहीं किया गया तब तक ये चरणबद्ध आंदोलन पूरे देश के अंदर चलता रहेगा। देखिए ये कहावत में ही अच्छा लगता है कि जिधर सुवर्ण उधर सरकार, बाकी में ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए पावर, देखिए किस प्रकार से स्टूडेंट पावर है। जब तक ये UGC को दोबारा से लागू नहीं करा दिया गया जगह तब तक हम लोग सड़कों के संघर्ष करते रहेंगे। देख सकते हैं कितने भारी मात्रा में UGC मांग को लेकर दलित छात्रों के द्वारा काफी आक्रोश मार्च निकाला गया है। काफी भीड़ है। देखिए भाई झुनझुना क्यों बजा रहे हैं? सर UGC बिल हम लोग का SC ST की तरह ही ओबीसी का संरक्षण की बात करती है। यूनिवर्सिटियों के द्वारा हम लोग पर अत्याचार और शोषण करने की बात करती है। झुनझुना बजा कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? UGC बिल हर हाल में हम लोग का मिलना चाहिए। क्या लगता है सरकार बात मानेंगे आप लोगों का? सरकार उसी को बात मानती है जितनी जनसंख्या भारी होती है। 85% की बात माननी पड़ेगी। SC ST एक्ट की तरह ही अध्यादेश लाकर नियम कानून संसद से पास करना होगा। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट रिलीज करेंगे UGC बिल? सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ी अदालत होती है जिसे जनता की अदालत करती है। जनता की अदालत में आज फैसला होकर ही रहेगी। देखिए जिस प्रकार से भीड़ उमड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार देखकर भी हैरान मानते होंगे। इतने भारी भरकम भीड़ कभी आपने नहीं देखा होगा। इस प्रकार के रैली में भीड़ नहीं, ये महाकुंभ भीड़ है। भीड़ का खचाखच भीड़ लगा हुआ। आपने रैली काफी देखे होंगे लेकिन इस प्रकार के रैली आपने कभी नहीं देखे होंगे। जिस प्रकार से ये दलित समाज का भीड़ है, UGC बिल को वापस लाने के लेकर काफी भीड़ है। हर चौक चौराहे पे भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये भीड़ देखकर दंग हो रहे हैं। देख सकते हैं ठंडी के मौसम में कहीं ना कहीं पसीने पसीने हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए स्टूडेंटों के द्वारा काफी अजीब गजीब हरकतें देखने को मिल रहा है। देखिए वाह रे वाह, वाह रे वाह, जिस प्रकार से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, देखने से साबित यही हो रहा है UGC बिल वापस लानी पड़ेगी। सरकार के जीत सुनिश्चित हो चुकी है। देख सकते हैं काफी उमंग में है। उमंग देखने से कम नहीं है। देखिए भीड़ का कमी नहीं है। पूरा एकदम पुल के नीचे देख सकते हैं छावनी स्टूडेंटों को देखने को मिलेगा। देख सकते हैं किस प्रकार से एकदम चप्पा चप्पा छान मिटा गया इनकलाब को, गारे को। अब फिर से रिलीज करना पड़ेगा UGC बिल। ये हमारी बात माननी पड़ेगी सरकारों को। क्या लगता है 10% की जीत होगी या 90% का? क्या 10% वाले को जीत होगा या 90% वाले? 90% वालों की जीत होगी और हमेशा होती आई है। तब ने 1947 में भी हमारी जीत हुई है और आज भी हमारी जीत होगी। एकदम निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है। हम एक एक गांव, शहर, कबीले, हर जगह से हम भारतवासी यहाँ आ जाएंगे और 90% की आबादी जो है यहाँ सड़कों पे उतर जाएगी। यही सब कुछ करेगी लेकिन हम लागू करा के रहेंगे इस बिल को। लेकिन लागू नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप? हम लगातार आंदोलन करेंगे और सामंती सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कहते हैं कि जिधर
जिधर सोन उधर सरकार। जो 90% समाज है ना, ये 10% के नाक में दम कर देगा अगर ये बिल लागू नहीं हुआ तो। चलिए बात करेंगे आखिर में जीत किसकी होगी, 10% वाले की जीत होगी या फिर 90% वालों की जीत होगी। आखिर में जीत होनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए, बात करने की हम प्रयास करेंगे। कहा भैया 90% वाले का जीत होगा या 10% वाले का? जीत किसी का सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अकेले स्टे लगा दिया, इसका मतलब ये कॉलेजियम व्यवस्था का हावी है अभी। जिधर सोन उधर सरकार कहते हैं जी। हाँ ये तो सत्य है, लेकिन हम लोग खाली वोट लेता हम लोग से, हम लोग फायदा से वोट देने का आता है, बात तो नहीं दे पाता है। देख सकते हैं सब पटना यूनिवर्सिटी का छात्र है और छात्र एकता हो चुका है, कहीं न कहीं एक हो चुके हैं, एक का मोटरी बांध चुके हैं। मोदी जी नीतीश कुमार को यूजीसी बिल लागू फिर से करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को फिर से रिलीज करना पड़ेगा यूजीसी बिल। देखिए उमंग, देखिए किस प्रकार से उमंग है, उमंग देखिए, ये उमंग देखकर साबित यही हो रहा है कि यूजीसी बिल वापस हो गया है या हो जाएगा। इस प्रकार से छात्र उमंग में है, यूजीसी बिल को लेकर काफी सड़कों जाम कर चुके हैं। देखिए लागू होगा भैया। हम लोग बहुजन समाज के लोग जागरूक होके रास्ते पर उतर चुके हैं। जब तक ये यूजीसी को दोबारा से लागू नहीं करा दिया गया जाएगा तब तक हम लोग सड़कों के संघर्ष करते रहेंगे। और हमारा इतिहास है, जब तक हम लोग सपोर्ट के लिए कोई कानून बना है, हमारे बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए कोई कानून बना है, तो वो कथित समाज 10% वाले लोग जो कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियरी, खास करके मीडिया में जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे कानून के कभी नहीं चाहते कि हम उसके बराबरी कर सके। इसलिए हमारे सुरक्षा में भी अगर कानून आता है, अगर सपोर्ट में भी कानून आता है, तो वो लोग हमेशा से विरोध करते हैं। और हमारा तो हम तो अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है। देखिए पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा गांधी मैदान के चारों तरफ से घेरा कर चुके हैं। यह भीड़ देखकर नीतीश कुमार मोदी जी दंग हो जाएंगे, काफी एक हो चुका है छात्र। देखिए प्रशासनों के द्वारा रोका जा रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार से बैरिकेड लगाया गया है। कहीं न कहीं डिस्कोमान भवन के पास में स्टूडेंटों को अब रोका जा रहा है यूजीसी हक के लिए। देख सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंटों को रोका जा रहा है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए देखते रहिए, काफी बैरिकेड लग चुका है, स्टूडेंटों को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन क्या लगता है जीत किसकी होने वाली है, स्टूडेंटों को या फिर प्रशासन का? यहाँ पे ये देखनी है, देखिए किस प्रकार से एक तरफ प्रशासन तो दूसरी तरफ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र। देख सकते हैं किस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं स्टूडेंट आक्रोश हो चुके हैं और कहीं न कहीं एक तरफ से प्रशासन भी तैनात है। देखिए दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है प्रशासन। देख सकते हैं, देखिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं यह स्टूडेंट का आक्रोश है, गुस्सा है। देख सकते हैं मानने वाले नहीं है। किस प्रकार से देख सकते हैं आमने सामने रोडों पे बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, दिखाने के हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से स्टूडेंटों को पकड़ लिया गया है। देख सकते हैं कि दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं ये देखिए स्वर्ण समाज के लोग जब विरोध किए तो किसी प्रकार का कोई हुजूम नहीं हुआ है, कोई हल्ला नहीं हुआ है। लेकिन वही जब एक दलित समाज की लड़का स्टूडेंट जब विरोध कर रहे हैं तो किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा टांगा जा रहा है। देख सकते हैं दिखाने के हम प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से स्टूडेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए जबरदस्ती स्टूडेंटों के साथ देख सकते हैं जय 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 भीम का नारा लगाते हुए देख सकते हैं किस प्रकार से इसे छीना जा रहा है। क्या लगता है छात्र एकता जागरूक हो चुका है, रुकेगा या फिर झुकेगा? बात करने की हम प्रयास करेंगे। क्या जी हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग का कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाति के नाम पे हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। ये कतई हम लोग बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुनः यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट लागू करे, नहीं तो हम लोग ये बहुत बड़ा। भैया आप लोग के घेर के रोक दिया गया है। सरकार की जो ये नीति है, सरकार चाहती है कि
ओबीसी SC ST का आवाज को दबा देंगे तो हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम अपने आवाज लड़ना जानते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। जब तक अगर ओबीसी बिल को लागू नहीं किया गया तब तक ये चरणबद्ध आंदोलन पूरे देश के अंदर चलता रहेगा। देखिए प्रशासन भी रोकने की काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है स्टूडेंट मानेंगे? क्या जी रोक दिया गया है आप लोग? अरे जब दलित बहुजन की बात आती है तो इसी तरह से प्रशासन बैरिकेडिंग कर देती है। हम लोग रुकेंगे नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वंशज है, पेरियार फुले अंबेडकर का वंशज है। हम लोग ये मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई ठक चुकी है। हम लोग मंडल मसीहा की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आरक्षण लेंगे, हम लोग जाति आधारित गणना के अनुसार आरक्षण लेंगे, यूजीसी को लागू करेंगे। ये अरे भाई मानते हैं कि स्वर्ण है तो सरकार है। हम मांग करते हैं यूजीसी रिकमेंडेशन जो रोका गया है उसको लागू किया जाए, कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसको खत्म किया जाए, निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन दिया जाए और जितने भी वंचित समाज के लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके साथ भेदभाव बंद हो। इसलिए यह लड़ाई मंडल 2 की लड़ाई है और तब तक हम नहीं इस लड़ाई को रोकेंगे जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती है। देखिए अब कहीं न कहीं धरना दे दिए हैं रोडों पे, बीच चौराहा पे देख सकते हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अब रोड पे धरना दे दिए हैं कि हम सबको बैठा देंगे और हमारा गाइडलाइंस इन लोगों को जारी करना होगा किसी भी कीमत पर। क्यों पकड़ा जा रहा है? क्यों पकड़ा जा रहा है? रिकमेंडेशन लागू करना होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट रोक हटाना होगा। अरे केंद्र सरकार शर्म करो। प्रशासन आपको टांग रहे हैं। अरे प्रशासन क्यों पकड़ रहे हैं? क्यों पकड़? लेकिन हम लड़ेंगे। प्रशासन को चलाए लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम आपको क्यों टांग रहे हैं प्रशासन? हमारी जो मांग है इस मांग को जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक इसको हम उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से देश के संविधान को, देश के उच्च संस्थानों को आज खत्म किया जा रहा है उसकी लड़ाई हम सब की लड़ाई है। लेकिन स्वर्ण मैंने विरोध किए तो इस तरह का तो नहीं कोई मतलब मामला आया। सरकार है भाई, मोदी जी उसके थे कल तक, आज तेलिया हो गए। कल तक सब कुछ करते थे तब भगवान थे, आज जाति आधारित गाली सुन रहे हैं मोदी जी। इसलिए जो लोग इसके विरोध में हैं उसके चरित्र को समझने की जरूरत है, उसके सोच को समझने की जरूरत है। और हम चाहते हैं न्यायपालिका में समानता अवस्थापित हो, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। जिस तरीके से अन्याय बढ़ रहा है उस अन्याय को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और लड़ेंगे। देखिए यह है स्टूडेंट पावर। देख सकते हैं किस प्रकार से छात्र एकता हो चुका है, छात्र अब एक हो चुका है। जितने भी दलित समाज के छात्र हैं वो यूजीसी को मांग कर रहे हैं, यूजीसी लागू होनी चाहिए। क्या लगता है सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यूजीसी बिल अभी स्टॉप किया गया है, क्या लगता है यूजीसी बिल को फिर से रिलीज करना पड़ेगा? देखिए ये कहावत में ही अच्छा लगता है कि जिधर स्वर्ण उधर सरकार, बाकी में ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए पावर, देखिए किस प्रकार से स्टूडेंट पावर है। देख सकते हैं दलित समाज के सारे, ये दलित समाज के एकजुट छात्रा है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। देखिए काफी क्रॉस मार्च निकाले हुए हैं, पूरे पटना की सड़कों जाम कर चुके हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से गांधी मैदान को चारों तरफ से छावनी लगा चुके हैं सड़कों का। देख सकते हैं गांधी मैदान के पूरे गेट को जाम कर चुके हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से चारों तरफ स्टूडेंट का मेला लगा हुआ है।